हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और ये वही दिन है जब एलेक्स ने लेन से मिलने की योजना बनाई थी। इसमें हमें लेन के तरफ की बातें पता चलेगी। हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर विलियम से कहता है, विलियम तुम्हें सिगरेट पीते देखना ये बहुत रेयर बात है। और विलियम अपने काम को करते हुए कहता है, वेल जिस फ्रेंड के साथ मैं स्मोक करता था उसने स्मोक छोड़ने का फैसला कर लिया है और मैंने भी उसे फॉलो करने की ट्राई किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी वैसा नहीं कर पाऊँगा। और फिर विलियम का कोवर्कर डॉक्टर चेयर पे बैठते हुए कहता है, सच में कोई बात तो है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है। और विलियम टर्न होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो मैं आज लेन को प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन अगर वो अब भी फ्रेंड बने रहना चाहता है तो फिर मैं हार मान लूँगा। और फिर उसका कोवर्कर डॉक्टर कहता है, तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे स्मोक क्यों कर रहे हो, हाँ? और फिर विलियम स्मोक करते हुए कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि वे मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे ये बात एक्सेप्ट करने से डर लग रहा है। और फिर वह डॉक्टर हंसते हुए कहता है, वाह ये तुम्हारा नया साइड है, बट सीरियसली लेकिन तुमने पिछले 1.5 साल में अपना बेस्ट दिया है ना? ऐसा वह डॉक्टर हंसते हुए अपने चिन में हाथ रखते हुए कह रहा होता है। और विलियम नीचे झुकते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, जो कुछ भी हो भले से ही मैं उसका पार्टनर बनूं या ना बनूं, जब तक वे मुझसे नफरत नहीं करता तब तक सब ठीक है। और कहता है, लेकिन मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि इस बार वे हाँ कर देगा। और फिर वही बारिश का दिन दिखाया जाता है। यहाँ पे लेन अपने मन में कह रहा होता है, मुझे उसे छोड़े और अपना नया जीवन शुरू किए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। फिर वह दरवाज़ा खोलता है और सामने देखते हुए ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है अपने मन में, मैं अभी भी एलेक्स के साथ जो मेरी यादें थी उन्हें पूरी तरीके से भुला नहीं सका हूँ। कभी कभी मैं अभी भी चिंता महसूस करता हूँ, पर फिर भी मुझे डर या अफसोस नहीं है अब। एलेक्स के साथ मेरी आखिरी याद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, इसीलिए मुझे उसे भुला पाना आसान नहीं था। और हम विलियम को देखते हैं जो कि लेन के पास आ रहा होता है और लेन पीछे मुड़ के उसको देखता है और साथ ही अपनी बात भी कह रहा होता है। हालांकि मेरा दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है, लेकिन मैंने अपनी पसंद बना ली है। और वह हैरानी में विलियम को देख रहा होता है और कहता है, मैं खुद को एक और मौका दूंगा किसी और को पसंद करने के लिए, कोई जो वास्तव में मुझसे प्यार करेगा। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। और लेन विलियम को देख के अपना हाथ उठाते हुए कहता है, तुम आ गए। और विलियम लेन को अम्ब्रेला उड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें वेट करवाया लेन। और लेन कहता है, नहीं ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और फिर लेन विलियम से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे पिक मत करना, लेकिन तुमने फिर भी आने की जहमत उठाई। और लेन अपनी नज़र चुराते हुए कहता है, लेकिन फिर भी थैंक्स। और विलियम लेन को देख के कहता है, लेन। ऐसा वह थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहता है। और लेन उसको देख के कहता है, क्या गलत है? और फिर विलियम उससे कहता है, आई लव यू। और कहता है, क्या मुझे तुम्हारे आंसर का इंतज़ार करते रहना होगा? और फिर लेन कहता है अपने मन में, इतने लंबे समय के बाद मुझे आखिरकार वह जवाब मिल गया जिसे कि मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था। और कहता है, इस बार मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। और फिर विलियम्स के फेस को छूते हुए कहता है अपने मन में, उस आदमी के लिए जिसने मुझे अपने अतीत से उबरने में मदद की। और कहता है, विलियम इस बार मैं वो इंसान हूँ जो कि ये कहना चाहता है। ऐसा भी मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। और लेन की बात सुनकर के विलियम शॉक हो जाता है। और फिर लेन कहता है, चलो फिर डेट करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। लेन की बात सुनकर के विलियम को विश्वास नहीं होता। वे खुश होते हुए कहता है अपने फेस पे हाथ रखते हुए, क्या तुम सीरियस हो? मैं सपना नहीं देख रहा है ना? और लेन आगे बढ़ जाता है। वह बारिश में भीगते हुए टर्न करते हुए कहता है, सिली, अगर ये ड्रीम है तो तुम इससे जागना नहीं चाहोगे, है ना? और विलियम जल्दी से लेन के पास आते हुए छतरी लेते हुए कहता है, अरे तुम बीमार हो जाओगे। और लेन अभी भी हंस रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।